जैसे जैसे आपका म्यूचुअल फंड पुराना होता है, क्यों रिटर्न का परसेंटेज आपको कम दिखने लगता है? क्या इसके पीछे राज है? आखिर जो ये रिटर्न का परसेंटेज कम होता है, क्या आपके प्रॉफिट पे भी उसका असर देखने को मिलता है? उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। आप अधिकतर म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आपको अभी क्या देखने को मिलेगा कि 5 साल में आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं CAGR की बात करूँ, 7 साल का आंकड़ा देखूँ तो उससे कम है, और 10 साल में भी आंकड़ा 7 साल से भी कम देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जैसे जैसे समय यहाँ पे बीतते जाता है, आपके म्यूचुअल फंड का जो CAGR है वो कम क्यों देखने को मिलता है, आज इसके ऊपर हम विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े रखता हूं। मैं आज आपके सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखता हूं। ठीक आपके सामने HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। जी हाँ, यहाँ पे लमसम रिटर्न है, CAGR है। अगर आप देखोगे तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 30.78% का देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक जैसे 7 साल का आंकड़ा देखोगे तो 20.15% है। यहाँ पे 7 साल में कम हो गया अगर मैं 5 साल से कंपेयर करूँ। ठीक 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो 19.67 है। यहाँ पे जो 10 साल का आंकड़ा है वो 7 साल से भी कम देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, CAGR का जो परसेंटेज है हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही मैं आपके सामने एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी डेटा रखता हूँ। आप देखोगे 5 साल में जो CAGR है वो 26.81% का है। वो 7 साल में जो CAGR है वो 24.16% है। 10 साल का आंकड़ा तो ये घट के 20.17% देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जैसे जैसे साल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे CAGR का जो रिटर्न का परसेंटेज है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने लेता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। 5 साल का आंकड़ा देखें तो 32.69% है, 7 साल में 23.81% है, और 10 साल का जो आंकड़ा है 21.55% है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 5 साल में जो रिटर्न का CAGR था वो ज़्यादा था, 7 साल में वो घट गया, और 10 साल में ये और भी कम होता हुआ देखने को मिला। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या ये सच है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जी हाँ, यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज कम दिखता है, और वो क्या हमारे म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है? देखो, इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि जो ये रिटर्न है वो CAGR है। तो CAGR में क्या देखने को मिलता है कि अगर लंबे समय में किसी साल मान लो सिंगल डिजिट का रिटर्न मिला और किसी साल डबल डिजिट का रिटर्न मिला, हैंडसम रिटर्न मिला, तो वो एवरेजिंग होता है, वो आपको एवरेजिंग देखने को मिलेगा। तो रिटर्न में कई बार मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते लंबे समय में जो CAGR का है वो वहाँ पे एवरेजिंग होता रहता है, वो धीरे धीरे वो कम होता हुआ आंकड़ा देखने को मिलता है। इट मीन्स कि जितना लंबा म्यूचुअल फंड होगा समय के मामले में, उतना रिटर्न का परसेंटेज स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 10 साल का ड्यूरेशन है, 10 साल आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, और आज अगर मार्केट में कुछ करेक्शन होगा तो आपका जो CAGR है पोर्टफोलियो में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, उसमें काफ़ी कम गिरावट देखने को मिले। लेकिन जो इन्वेस्टर 2 साल या 3 साल पहले इन्वेस्ट किए हैं, उनके पोर्टफोलियो का जो CAGR है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। तो देखो, समय के साथ काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो CAGR में यहाँ पे एवरेजिंग होते रहता है, जिसके चलते जैसे जैसे समय बीतता है वो परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिलता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का लमसम किया, 26% का CAGR आपको देखने को मिल रहा है 5 साल में, तो आपका जो पैसा बनेगा वो करीबन 3.3 लाख के करीब। वही पैसा अगर आप 10 साल के लिए रखते हो और अगर 20% के CAGR से देखते हो, तो वो पैसा आपको 6.6 लाख बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 साल में जो CAGR था वो 26% का था, और उसमें आपका पैसा जो है वो 3,30,000 बन रहा था। लेकिन आपने 5 साल और दिया और वहाँ पे 6,60,000 बन रहा है, लेकिन CAGR का जो परसेंटेज है वो 20% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका पैसा डबल हुआ है। 5 साल में जितना पैसा बना था, ठीक अगले साल अगर आप देखोगे 5 साल का आंकड़ा, तो वहाँ पे पैसा डबल हुआ है। तो अगर देखा जाए तो कहीं प्रॉफिट में नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन CAGR का परसेंटेज यहाँ पे कम होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है।
पहले 5 साल में 26% था, वो जो 5 साल का और आंकड़ा है वो 20% देखने को मिला CAGR का। लेकिन आपके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं हुआ। इट मीन CAGR जो है वो एवरेजिंग होके वो कम होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन आपके प्रॉफिट में कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट परसेंटेज कम देखने को मिलेगा, लेकिन वेल्थ काफी बड़ा क्रिएट होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो पहले 1 किलोमीटर जो आप दौड़ोगे उसमें हो सकता है कि आपका स्पीड अच्छा हो, एवरेजिंग आपका स्पीड का ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन अगर जब आप 10 किलोमीटर कंप्लीट करोगे तो पता चलेगा कि आपका जो एवरेजिंग है स्पीड का वो कम हो गया। तो पहले 1 किलोमीटर का जो आपका स्पीड था, जी हाँ, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता। जब 10 किलोमीटर का आंकड़ा देखें तो वो कम हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपने 10 किलोमीटर का जर्नी तय किया, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपका जो स्पीड है वो कम हो गया। वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो जब लंबा समय आपको देखने को मिलेगा तो CAGR परसेंटेज आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन आप वेल्थ काफ़ी बड़ा क्रिएट होगा। ये जो CAGR कम होता है, ऐसा क्यों होता है? एक तो एवरेजिंग कॉस्ट, मार्केट कभी आपको डबल डिजिट में रिटर्न देगा, मार्केट कभी आपको सिंगल डिजिट में रिटर्न देता है, मार्केट कभी आपको नेगेटिव रिटर्न देता है। मान लो 2 साल मार्केट अच्छा रहा तो आपका जो एक CAGR है वो डबल डिजिट और काफ़ी अच्छे आंकड़ों में देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखो 10 साल के ड्यूरेशन में कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, कभी सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा, कभी काफ़ी हैंडसम रिटर्न देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो एक एवरेज CAGR निकलता है वो धीरे धीरे लंबे समय में कम होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो पैसा है उस पर कोई भी प्रॉफिट के मामले में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। तो कई ऐसे इन्वेस्टर इससे रिलेटेड क्वेरी जनरेट कर रहे थे कि आखिर जब CAGR यहाँ पे कम होता है तो क्यों ना हम यहीं 5 साल में ही प्रॉफिट रिडीम कर दें या म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दें, जबकि आपको सिर्फ फिगर में दिख रहा है, परसेंटेज वाइज आंकड़ा दिख रहा है। जबकि अगर आप लंबा समय दोगे तो आपका पैसा डबल काफ़ी कम समय में होगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल देखना, जो आपने 5 साल में पैसा तैयार किया है प्रॉफिट के मामले में, वो ठीक 5 साल के बाद आप 3 साल में तैयार कर लोगे। फिर उसके अगले साल अगर आप देखोगे तो वो और कम समय में ज़्यादा पैसा तैयार होगा, लेकिन आपका CAGR का परसेंटेज कम देखने को मिलेगा। ये क्वेरी आपके माइंड में है तो ये एक मिथ है कि लंबा समय देने के बाद जो CAGR का परसेंटेज है वो कम हो जाता है और आपके प्रॉफिट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। देखो, म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा समय दोगे उतना अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा, और कुछ स्ट्रैटेजी अगर ऐड कर दिए तो वो आपके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा फिगर जोड़ सकता है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।